अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में आज जिस आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डियर स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो आइए देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की में कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं। Improper integral of the type integral a to b f of x dx in which अगर आपके पास इंटीग्रल a to b f of x dx हो और उसमें ये वाली क्वालिटीज़ पाई जाएं तो आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। वो क्वालिटीज़ कौन सी हैं? लिमिट a b आर फिनिट। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में अगर आप इंटीग्रल a to b f of x dx हो और a से a और b ये जो दो लिमिट्स आपको दी गई हैं ये दोनों फिनिट हो। पहली कंडीशन लिमिट्स a एंड b आर फिनिट, ये फिनिट हो। दूसरी कंडीशन f of x इज़ नॉट इनफिनिट, f of x इज़ नॉट इनफिनिट एट एनी पॉइंट ऑन a b क्लोज इंटरवल। हमारे पास ये जो a और b क्लोज इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल a b क्लोज इंटरवल में हम कोई सा पॉइंट ले लेते हैं a और b के दरमियान, लेट से वो c है, और हम वो पॉइंट फंक्शन में पुट कर देते हैं और फंक्शन उस पर जो है वो इनफिनिट नहीं होना चाहिए। f of x इज़ नॉट इनफिनिट एट एनी पॉइंट ऑन a b क्लोज इंटरवल आर कॉल्ड प्रॉपर इंटीग्रल। जिसमें ये दो क्वालिटी, जिस इंटीग्रल क्वेश्चन में ये दो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं वो प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। सो वो दो क्वालिटीज़ क्या हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी फिनिट होनी चाहिए। और नंबर 2, जब हम ए बी क्लोज इंटरवल से कोई सा भी एक थर्ड नंबर लेते हैं, लेट से वो सी है, और उसको फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन उस पर इनफिनिट नहीं होना चाहिए। जिसमें ये दो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं तब वो बनता है प्रॉपर इंटीग्रल। और अगर किसी भी इंटीग्रल में इन दोनों में से कोई सी भी क्वालिटी जो है वो नहीं पाई जाती तो वो बन जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कंपैरिजन से समझ रहे हैं प्रॉपर इंटीग्रल के। सो प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है कि लिमिट a और b जो है वो फिनिट होनी चाहिए, और जो आपके पास a और b क्लोज इंटरवल है उसके दरमियान में से आप कोई सा एक नंबर c ले लेते हो, वो फंक्शन में पुट कर देते हो तो फंक्शन जो रिजल्ट दे डियर स्टूडेंट वो फिनिट होना चाहिए। जिसमें दो ये क्वालिटीज़ पाई जाएं वो प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। और इन दोनों में से अगर एक भी क्वालिटी जो मिसिंग हो जाए तो फिर जो प्रॉपर इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है वो हमने इस क्लास में सीखना है। Integral of the type integral a to b f of x dx in which number 1 limit a b are finite, number 2 f of x is not infinite at any point on a b close interval are called proper integral. If any one of above condition is violated then integral called improper integral. Types of improper integral, number 1 when a और b इज़ इन्फिनिटी। आपके पास जो लिमिट गिवन है a और b इनमें से कोई सा भी एक इन्फिनिटी हो जाता है। सो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f of x dx, यहाँ पे मैंने b को इन्फिनिटी कंसीडर कर लिया है। वी सॉल्व इट एज, अगर आपके पास b जो है वो अपर लिमिट इन्फिनिटी दी गई हो तो हम उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f of x dx, ये जो इन्फिनिटी है हम इसको क्या देते हैं कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जहाँ पे इन्फिनिटी दिया हो गया हो वहाँ पे x पुट कर देते हैं। इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f of x dx तो क्या बन जाएगा इंटीग्रल a टू x, और पीछे लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पे x की जगह आप इन्फिनिटी को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास अपर लिमिट इन्फिनिटी गिवन हो डियर स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देंगे और अपर लिमिट की जगह x को रिप्लेस कर देंगे। अगर आपके पास अपर लिमिट इन्फिनिटी गिवन हो तो हम उसको इस प्रोसीजर के तहत सॉल्व करेंगे। नंबर 2 व्हेन f of x इज़ इन्फिनिटी एट एनी अपर लिमिट b, जब f of x जो है वो किसी भी f of x जो इन्फिनिटी होगा अपर लिमिट b के ऊपर, देन इंटीग्रल a टू b f of x dx एंड f of x at x equal to b
इन्फिनिटी मीन आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन में जब आप अपर लिमिट को पुट करोगे और फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी रिजल्ट देगा, देन वी सॉल्व इट एज इंटीग्रल a to b f of x dx इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो, अ लिटल बिट नंबर एप्सिलॉन जो है लिमिट में इंट्रोड्यूस करवाना है, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो और अपर लिमिट में उस एप्सिलॉन को माइनस कर देना है, इंटीग्रल a टू b माइनस एप्सिलॉन f of x dx। ये ऐसे हमने सॉल्व करना है अगर आपको अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी गिवन हो। टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट होगी। टाइप 3 है व्हेन f of x इक्वल टू इन्फिनिटी एट लोअर लिमिट a, जब आपके पास फंक्शन जो है वो लोअर लिमिट के ऊपर इन्फिनिटी हो जाता है, मीन हम फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करते हैं और फंक्शन जो है वो रिजल्ट देता है इन्फिनिटी, वी सॉल्व इट एज, फिर हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रल a टू b f of x dx इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन b f of x dx। हमने जब अपर लिमिट इन्फिनिटी थी उसको सॉल्व किया था तो अपर लिमिट में से एप्सिलॉन को माइनस किया था, और अगर लोअर लिमिट की वजह से फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है तो हम लोअर लिमिट से एप्सिलॉन को ऐड करेंगे। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो a एप्सिलॉन इंटीग्रल b f of x dx, ये आपके पास थर्ड वे है इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने का अगर लोअर लिमिट की वजह से फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो रहा हो। फोर्थ, व्हेन f of x इक्वल टू इन्फिनिटी, जब फंक्शन आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा एट अ पॉइंट c बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल, कोई सा ए बी ओपन इंटर ए बी के दरमियान आप कोई सा एक पॉइंट सी ले लेते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब है आप ए और बी के दरमियान कोई सा नंबर ले सकते हैं लेकिन ए और बी को नहीं ले सकते। क्लोज इंटरवल में ये होता है कि हम ए और बी को ले सकते हैं, तो ये ओपन इंटरवल है। सो इसका मीन ये है कि हम ए और बी के दरमियान कोई सा एक नंबर ले सकते हैं लेकिन ए को नहीं ले सकते। देन वी सॉल्व इट एज, फिर हम उसको इस तरह हल करेंगे इंटीग्रल a टू b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू c f of x dx प्लस इंटीग्रल c टू b f of x dx। फिर हम क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान, इंटीग्रल a टू c और c टू b। सो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटीग्रल c माइनस एप्सिलॉन, तो अपर लिमिट में से एप्सिलॉन को माइनस करना है, c माइनस एप्सिलॉन f of x dx प्लस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो और लोअर लिमिट में एप्सिलॉन को क्या करना है, ऐड करना है। सो f of x dx ये आपके पास बन जाएगा। ये 4 टाइप्स है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। जब आपके पास अपर लिमिट इन्फिनिटी हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो तो कैसे सॉल्व करना है, एक ए बी ओपन इंटरवल के दरमियान सी नंबर पे फंक्शन इन्फिनिटी हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और फंक्शन आपको इन्फिनिटी रिजल्ट दे रहा हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ये 4 टाइप्स है डियर स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। नोट, इफ़ वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज़ इन्फिनिटी और हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास इन्फिनिटी आता है, देन इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट इंटीग्रल। फिर हम उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इंटीग्रल बोलेंगे। इफ़ वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज़ फिनिट, अगर हमारे पास जो इंटीग्रल दिया जाता है हम उसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास आंसर जो है वो फिनिट आता है, देन इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट इंटीग्रल। फिर वो आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट इंटीग्रल होगा। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। डियर स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह आपने मेमोराइज़ कर लेना है, याद कर लेना है, और इनके ही ऊपर हमने हर इंटीग्रल को आइडेंटिफाई करना है और फिर हमने टाइप के साथ उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो हम एक दफ़ा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं इसको दोबारा रिवाइज कर दूंगा। डिटरमिन कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट इंटीग्रल। हमने बताना है कि कन्वर्जेंट एंड डिवर्जेंट क्या है। इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 और 1 प्लस एक्स रेज पावर 1/2 dx। सो अपर लिमिट इन्फिनिटी है, टाइप कौन सी बन रही है, 1, क्योंकि आपके पास b जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है। सो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1/x² dx, अगर हमारे पास b इन्फिनिटी हो तो कैसे सॉल्व करना है उसको, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ax f of x dx। हमने सिंपल इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रेशन लेने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है और उसका आंसर देखना क्या है। अगर वो इन्फिनिटी है तो डाइवर्जेंट है, अगर वो फिनिट है तो कन्वर्जेंट है।
सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने टाइप 1 वाला प्रोसीजर अप्लाई कर दिया। लिमिट इंटीग्रल 0 टू एक्स 1 प्लस एक्स, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा -1/2 dx। और सबसे पहले इसके जैसे डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते थे, इसकी इंटीग्रेशन की, सिंपल इंटीग्रेशन। सो 1 प्लस एक्स रेज पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 0 से x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1/2 1/2 0 से x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1/2 नीचे वाला ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज पावर 1/2 माइनस 1 प्लस एक्स रेज पावर 1/2। हमने क्या किया, हमने इसमें 2 को बाहर लिख दिया और लिमिट ऐसे ही साथ आ गई आपके पास 0 टू एक्स, ये साथ चलती रहेगी। उसके बाद क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 प्लस इन्फिनिटी अपर लिमिट है 1/2 माइनस लोअर लिमिट आपके पास क्या है 0। सो 1 प्लस 0 करोगे आपके पास क्या आएगा 0। ये मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी, इस वजह से नहीं लिखी, 0 आ गया। सो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस इन्फिनिटी माइनस 1। सो 1 प्लस इन्फिनिटी माइनस 1 प्लस 1 से -1 कैंसिल हो गया, और इन्फिनिटी से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर क्या आता है डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटी ही आता है। तो आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो हमने नोट में सीखा था कि जब आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो कौन सा इंटीग्रल है, वो डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। तो आपके पास ये कौन सा इंटीग्रल है, डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। हमने क्या किया, सबसे पहले टाइप को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उस टाइप के मुताबिक उस इंटीग्रल को सॉल्व किया, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, और देखा आंसर क्या है, इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट है, और फिनिट आया तो कन्वर्जेंट है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, माइनस इंटीग्रल -4 to 0 t dt 16 माइनस टी स्क्वेयर। सो हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो है f(x) इक्वल टू टी 16 माइनस टी स्क्वेयर रूट। सो हम फंक्शन में जो हमारे पास लिमिट है -4 वो पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करो तो फंक्शन आपके पास इन्फिनिटी रिजल्ट दे रहा है। सो f(x) t 16 माइनस टी का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 -4 का स्क्वायर, डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा 16 -4 16 माइनस 16 -4/0 समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। सो आपके पास इन्फिनिटी आ गया। सो आज जब लिमिट पुट करने के बाद फंक्शन इन्फिनिटी रिजल्ट दे तो फिर हमने उसको कैसे सॉल्व करना होता है। सो देखना होता है कि वो लोअर लिमिट की वजह से इन्फिनिटी हो रहा है या अपर लिमिट की वजह से हो रहा है। सो वो लोअर लिमिट की वजह से इन्फिनिटी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो मैंने इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व किया और दोबारा फिर इसमें पुट कर दिया। सो इंटीग्रल 16 माइनस टी स्क्वायर -1/2 टी डी टी, ये स्क्वायर रूट ऊपर जाकर -1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर आप देखो 16 का डेरिवेटिव 0 आएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव -2t dt आएगा, जबकि हमारे पास t dt है तो हमने अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। -1/2 इंटीग्रल 16 माइनस टी स्क्वायर -1/2 मल्टीप्लाई -2t dt आ जाएगा। सो ये फार्मूला बन रहा है, पीछे फंक्शन है, आगे डेरिवेटिव है, ऊपर पावर है। सो अगर इंटीग्रल हो, फंक्शन गिवन हो, ऊपर पावर n हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, सो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फंक्शन की पावर इंक्रीज़ कर देते हैं। सो हमने फंक्शन की पावर इंक्रीज़ कर दी, 16 माइनस टी स्क्वायर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। सो -1/2 16 माइनस टी स्क्वायर 1/2 1/2, ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा -16 माइनस टी स्क्वायर 1/2, और इसकी इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दी। सो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 -16 माइनस टी स्क्वायर 1/2। अब क्या किया, 16 मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की। सो 16 अपर लिमिट 0 है, टी की जगह पे 0 आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस आपके पास 16 माइनस टी की जगह पे क्या आ जाएगा -4 प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर। सो एप्सिलॉन किसको अप्रोच करता है 0 को, 0 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो 16 माइनस 16 आपके पास कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा, 4 माइनस 0 तो आपके पास क्या आ गया -4। सो -4 डियर स्टूडेंट जो आंसर आया वो फिनिट है, तो इसका मतलब जो इंटीग्रल है वो आपको क्या गिवन है, कन्वर्जेंट गिवन है। सो ये डियर स्टूडेंट 2 एग्जांपल्स थी जो हमने ली है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के ऊपर। सो एक दफ़ा इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आप ओवरव्यू कर लो कि लिमिट a एंड b फिनिट हो और f(x) इज़ नॉट फिनिट at any point on a b close interval
तो देन वो आपके पास कौन सा बनता है, प्रॉपर इंटीग्रल बनता है। और इन दोनों में से कौन सी भी जो है वो क्वालिटी जो अगर मिसिंग हो जाए, वायलेट हो जाए, तो वो आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है। टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अगर अपर लिमिट की वजह से आपके पास जो है अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a टू x f(x) dx। और अगर आपके पास फंक्शन में लिमिट पुट करने के बाद वो इन्फिनिटी रिजल्ट देता है, तो हम करेंगे फिर इंटीग्रल a टू b f(x) dx इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 इंटीग्रल a टू b माइनस एप्सिलॉन f(x) dx। अपर लिमिट से b माइनस एप्सिलॉन कर देंगे। और अगर लोअर लिमिट की वजह से लोअर लिमिट इन्फिनिटी गिवन है, सो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में एप्सिलॉन प्लस a कर देंगे और लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 कर देंगे। और अगर आपके पास फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी रिजल्ट देता है, तो हम क्या करेंगे, a और b लिमिट के दरमियान एक तीसरा नंबर जो है इंट्रोड्यूस करवा देंगे c। तो उसमें जब हम अपर लिमिट से इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें एप्सिलॉन को माइनस कर देंगे, जब लोअर लिमिट को सॉल्व कर लेंगे तो उसको एप्सिलॉन को इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 4 टाइप्स दिए स्टूडेंट्स। आई एम कमिंग जस्ट 1 सेकंड, सॉरी फॉर वेट। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये मोस्ट रिपीटेडली जो है वो पेपर में आया है। इससे पीछे वाला भी जो हमने किया था, जिसमें इंटीग्रेशन को मैंने अलग से सॉल्व किया था, वो भी आपका फेमस क्वेश्चन है जो पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये भी वैसा ही है। सो इंटीग्रल 0 टू 1 ओवर x 1 माइनस एक्स डी एक्स, सोल्यूशन f(x) इक्वल टू 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। हमने क्या किया, फंक्शन में लोअर लिमिट पुट की, सो 1 x की जगह भी 1 आ गया और इस x की जगह 1 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म ख़त्म होगी। सो 1/0 इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। सो फंक्शन जो है लोअर लिमिट के ऊपर आपको इन्फिनिटी रिजल्ट देता है। इसी तरह जब 1 पुट किया तो फंक्शन जो है अपर लिमिट के ऊपर भी आपको क्या रिजल्ट देता है, इन्फिनिटी रिजल्ट देता है। तो हमने लोअर लिमिट भी पुट कर ली, अपर लिमिट भी पुट कर ली, दोनों पे फंक्शन ने हमें इन्फिनिटी रिजल्ट दिया। तो हमारे पास टाइप क्या थी, हम क्या करेंगे, एक तीसरा नंबर c जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे और अपर लिमिट में से c एप्सिलॉन को माइनस कर देंगे और लोअर लिमिट में एप्सिलॉन को ऐड कर देंगे। 0 टू 1 1 x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डी एक्स इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 प्लस एप्सिलॉन टू अपर लिमिट 1 माइनस एप्सिलॉन 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर यहाँ इसको आप बजाय किसी इसको साथ साथ सॉल्व करने के, अब हमने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इंटीग्रेशन के बाद हमने इसमें जो है वो वैल्यूज़ को पुट करना है। तो इसको किसी इक्वेशन का, जैसे मैं इसको यहाँ पे a का नाम दे देता हूँ, और जो इंटीग्रेशन है फिर अलग से करते हैं। पूरी इंटीग्रेशन करने के बाद दोबारा फिर इसमें पुट कर देंगे, ताकि वो ये इंटीग्रल का साइन, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट जिसको आप साथ साथ लेके चल रहे होते हो, हमें वो साथ साथ नहीं रखनी पड़ती, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल डी एक्स मैंने अपनी तरफ से फार्मूला बनाने के लिए 1/4 ऐड भी कर दिया x माइनस एक्स स्क्वेयर में और 1/4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सो 1/4 माइनस 1/4 प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर। सो 1/4 माइनस कॉमन आ गया, 1/4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। सो 1/4 को लिखा जा सकता है 1/2 का होल स्क्वेयर माइनस ये पूरी टर्म आपके पास बन रही है फार्मूला x माइनस 1/2 का होल स्क्वेयर। हमारे पास फार्मूला था, हमने लेक्चर नंबर 1 में एलिमेंट्री ऑफ इंटीग्रल में ये पढ़ा था कि इंटीग्रल डी एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। सो ये उसकी रिक्वायरमेंट पूरी बन रही है, ये है, ये एक्स स्क्वेयर है, सो a और एक्स स्क्वेयर है। सो साइन इनवर्स आपके पास x ओवर a, x आपके पास x माइनस 1/2 है और a आपके पास 1/2 है। सो साइन इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2 ओवर 1/2, ये 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। फाइनली आपके पास कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो साइन इनवर्स x माइनस 1 होगा। इसको आप यहाँ पे फंक्शन की जगह पे पुट कर दें। इवेल्यूएट लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स 2x माइनस 1, ये आ गया। अब 0 1 माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन, अब सिंपल फंक्शन की इंटीग्रेशन हो गई, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स 2 अपर लिमिट 1 माइनस एप्सिलॉन माइनस 1। अब इसमें एप्सिलॉन को जब 0 पुट करेंगे, सो ये 2 माइनस 1 तो रिजल्ट क्या देगा 1, साइन इनवर्स रिजल्ट क्या देगा 1। इसी तरह माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह एप्सिलॉन माइनस 1, एप्सिलॉन किसको अप्रोच करता है 0 को, तो 2 ख़त्म हो जाएगा -1। तो साइन इनवर्स -1 किसके इक्वल -1 के।
सो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1। सो पाई बाई 2 साइन इनवर्स जो है 1 आंसर देता है 90 डिग्री पे, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। सो ये दोनों क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 2 एलसीएम लोगे तो पाई प्लस पाई, आपके पास 2 पाई बाई 2, आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा पाई, विच इज़ 180 डिग्री। तो ये आपके पास फिनिट है, तो गिवन इंटीग्रल इज़ कन्वर्जेंट, वो आपके पास कन्वर्जेंट है। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 और 1 प्लस एक्स डी एक्स, एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लिए। सारे इसी तरह के मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। सो लिमिट, लेकिन अगर आप बड़े सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हो डियर स्टूडेंट्स, तो वो जो छोटे छोटे सवाल है वो ऑटोमेटिकली उसमें सोल्यूशन में आ जाते हैं। सो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू टी 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो हमारे पास ये डायरेक्ट ही फार्मूला बन रहा है टेन इनवर्स एक्स का। सो टेन इनवर्स एक्स हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, टेन इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स 0। सो टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 0, और टेन जो है वो इन्फिनिटी रिजल्ट देता है 90 डिग्री पे। सो पाई बाई 2 मीन 90 डिग्री। सो आपके पास गिवन इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, 0 टू 1 x माइनस 3/2 dx। सो यहाँ पे ना तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स देख रहे हो, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में सीखा था कि या तो अपर लिमिट इन्फिनिटी हो या लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो, इन दोनों में से नहीं है तो फंक्शन में लिमिट पुट करते हैं तो वो इन्फिनिटी रिजल्ट दे। तो यहाँ पे आपके पास ना लोअर और अपर लिमिट इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे था। सो जल्दी से आइडिया हो जाता था ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर इन्फिनिटी हो। सो इस क्वेश्चन में भी आपके पास 0 से 1 है, इन्फिनिटी नहीं था, तो फंक्शन में पुट करने के बाद हमें पता चला था कि ये फंक्शन इन्फिनिटी है, इसकी लिमिट। सो टाइप को जेन में रखना है, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो टाइप्स को याद करना है, उसके साथ आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल की पहचान करोगे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे। सो इंटीग्रल 0 टू 1 हमने इसमें क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट की तो फंक्शन लोअर लिमिट पे 0 हो गया, क्योंकि 1/x 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, अपर लिमिट पे वो आपको रिजल्ट देगा 1। सो लिमिट, इसका मतलब लोअर लिमिट पे आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में एप्सिलॉन को ऐड करेंगे। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 इंटीग्रल 0 प्लस एप्सिलॉन ओवर 1x माइनस 3/2 dx। सो इसकी हमने क्या किया, हमने इंटीग्रल लिया सिंपल x माइनस 3/2 प्लस 1। सो क्या आ जाएगा, -3/4 प्लस 1, 4 एलसीएम आ जाएगा, -3 प्लस 4 1/4 आ जाएगा, और आपके पास नीचे 1/4 ऊपर आके 4 आ जाएगा। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट कर देंगे x में, लोअर लिमिट में एप्सिलॉन किसको अप्रोच करता है 0 के। सो 4 कन्वर्जेंट आ गया। इसी तरह फिर मैंने एक प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, डियर स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस करो। इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी x माइनस 3/4 dx। सो आप इसको सॉल्व करो, और अगर इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो डियर स्टूडेंट्स आप कमेंट करके मुझसे इसका सलूशन ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक दफ़ा आप इसकी ट्राई ज़रूर करें। ये डियर स्टूडेंट्स हमने आज की इस क्लास में सीखा इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप्स क्या हैं, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करना है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास की इम्प्रॉपर इंटीग्रल की समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप उसका सलूशन ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।